अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम राइबोसोम्स को डिस्कस करने लगे हैं, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करें ताकि मैं अच्छी अच्छी सी लेक्चर की वीडियोस आपके लिए बनाऊं। ये हमारा सेल वाले चैप्टर का 3rd लेक्चर है, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स को हम डिस्कस करने लगे हैं, सो लेट्स स्टार्ट। तो अब हम डिस्कस करने लगे, पहले हम प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स को डिस्कस करते हैं। सो एक बेसिक सा डिफरेंस मैं आपको बताने लगी प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स में, वो ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस मौजूद होता है। और प्रोकैरियोटिक सेल्स में ऐसी ऑर्गेनेलीज होती हैं कि उनकी मेम्ब्रेन्स नहीं होती, और यूकैरियोटिक सेल्स में ऑर्गेनेलीज की मेम्ब्रेन भी होती है और कुछ ऑर्गेनेलीज ऐसी होती हैं कि जिनकी मेम्ब्रेन नहीं भी होती। लेकिन आज जो है वो हम राइबोसोम्स को डिस्कस करने लगे हैं। तो राइबोसोम्स ऐसी ऑर्गेनेलीज हैं कि जिनकी मेम्ब्रेन नहीं होती, दीज आर नॉन मेम्ब्रेनस। अब हम डिस्कस करते हैं अपने टॉपिक को, राइबोसोम्स को। Ribosomes are tiny granular structures found in both prokaryotic and eukaryotic cells. इसका मतलब ये है कि राइबोसोम्स जो है वो छोटे छोटे दानेदार से स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स में भी। मतलब इसका ये है कि अगर हम एक बैक्टीरियल सेल, प्रोकैरियोटिक सेल को अगर हम देखें तो उसमें भी राइबोसोम्स पाए जा रहे हैं, और अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स मतलब कि एनिमल सेल को देखें या फिर प्लांट सेल को देखें तो उनमें भी राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। 1955 में पैलेट ने सबसे पहले राइबोसोम्स को स्टडी किया था। अब हम केमिकली राइबोसोम्स को डिस्कस करते हैं। तो राइबोसोम्स के पास जो है दो चीज़ होती हैं, एक आरएनए और एक प्रोटीन। ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट इनके पास आरएनए की होती है और इक्वल अमाउंट इनकी प्रोटीन की होती है। मतलब अगर हम ये कहें कि 50% अगर इसके पास आरएनए है तो 50% प्रोटीन्स मौजूद हैं। इसलिए हम राइबोसोम्स को जो है वो राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स भी कहते हैं। मतलब कि अगर हम राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन की रेशो की बात करें तो इनकी रेशो होती है 1:1। 50% राइबोसोमल आरएनए एंड 50% प्रोटीन्स। और जो आरएनए प्रेजेंट होता है राइबोसोम्स के अंदर, उस आरएनए को हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। अब अगर हम देखते हैं कि राइबोसोम्स जो है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सेल में कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं, तो राइबोसोम्स जो हैं वो या तो साइटोप्लाज्म में फ्रीली स्कैटर्ड कर होते हैं, मतलब राइबोसोम्स जो है वो साइटोप्लाज्म में ऐसे कोई इधर इस तरह से दाने दाने से फैले होते हैं साइटोप्लाज्म में, या फिर ये राइबोसोम्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में मौजूद होते हैं। अब हम राइबोसोम्स के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली राइबोसोम्स के पास जो है वो दो सब यूनिट्स होते हैं। एक सब यूनिट थोड़ा सा बड़ा होता है, लार्जर सब यूनिट, और दूसरा सब यूनिट जो है वो थोड़ा सा छोटा होता है, जिसको हम स्मॉलर सब यूनिट कहते हैं। अब हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करने लगे हैं, लेकिन उससे पहले आप अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन को समझें। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है कि हम किसी चीज़ को बहुत ही तेज़ स्पीड से घूमने वाले रोटेटर के अंदर डालते हैं, और जो है उसकी जो है वो कंपोनेंट्स की सेपरेशन हो जाती है ऑन द बेसिस ऑफ वेट की बेसिस पे। मतलब अगर हमने राइबोसोम्स डाला है तो उसके सब यूनिट्स की जो है वो सेपरेशन हो जाती है उनके वेट की बेसिस पे। और अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो उसका जो लार्जर सब यूनिट है वो सेडिमेंट करता है 60 स्वेटबर्ग में, और जो छोटा स्मॉलर सब यूनिट है वो सेडिमेंट करता है 40 स्वेटबर्ग में। और ये जो स्वेटबर्ग है ये यूनिट हम यूज़ कर रहे होते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन में। और अगर दोनों सब यूनिट्स जो हैं वो आपस में अटैच्ड हैं तो ये पार्टिकल बनाते हैं 80 स्वेटबर्ग का। लेकिन प्रोकैरियोटिक का थोड़ा सा केस डिफरेंट है। प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम्स का लार्जर सब यूनिट है वो सेडिमेंट करता है 50 स्वेटबर्ग में, और स्मॉलर सब यूनिट सेडिमेंट करता है 30 स्वेटबर्ग में। और इस जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोमल पार्टिकल के जो दोनों सब यूनिट्स अगर अटैच्ड हों तो ये 70 स्वेटबर्ग का पार्टिकल बनाते हैं, ठीक है। और जो दोनों सब यूनिट्स की जो अटैचमेंट है, स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट की अटैचमेंट, वो कंट्रोल करता है मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम आयन्स ने इनको कंट्रोल करना होता है।
मतलब ये कि दोनों सब यूनिट्स की जॉइनिंग जो है वो किसके अंडर होती है, मैग्नीशियम की वजह से। अब हम देखते हैं कि इन राइबोसोम्स को बनाता कौन है। न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोमिनेंट सा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। ये इस न्यूक्लियोलस ने राइबोसोम्स को बनाना होता है। जब राइबोसोम्स बन गए तो न्यूक्लियर पोर्स के ज़रिए राइबोसोम्स जो हैं वो साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं। तो राइबोसोम्स को बनाने वाला स्ट्रक्चर है वो न्यूक्लियोलस है। अब हम राइबोसोम्स के फंक्शन को डिस्कस करते हैं। राइबोसोम्स ने जो है वो क्या बनाना है, प्रोटीन्स बनाना है। जहाँ पे भी आपको प्रोटीन की सिंथेसिस की बात की जाए तो आपके माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए फ़ौरन से कि राइबोसोम्स जो हैं वो वही बनाते हैं प्रोटीन्स। राइबोसोम्स को इस वजह से हम जो है वो प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। तो राइबोसोम्स बनाने की जो फैक्ट्री है वो न्यूक्लियोलस और प्रोटीन्स बनाने की फैक्ट्री राइबोसोम्स। अब हम डिस्कस करते हैं पोलीसोम को। पोलीसोम क्या है? अ ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स अटैच टू मैसेंजर आरएनए। इसका मतलब ये है कि जब मैसेंजर आरएनए के साथ ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स जो है वो अटैच्ड होंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, पोलीसोम। आरएनए जो है वो मैसेज लेकर आता है डीएनए से। तो जौन सा आरएनए डीएनए से मैसेज लेकर आता है उसको हम क्या कहते हैं, मैसेंजर आरएनए। उस मैसेंजर आरएनए के साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं ताकि वो आरएनए को, मतलब आरएनए के मैसेज को ट्रांसलेट कर सकें और प्रोटीन्स बना सकें। और ये राइबोसोम्स जो हैं इनकी अटैचमेंट स्टार्ट कहाँ से होती है, 5 प्राइम एंड ऑफ आरएनए से, और एंड ये कहाँ पे हो रही होती है, 3 प्राइम एंड ऑफ मैसेंजर आरएनए। इसको भी आपने जहन में रखना है एमडी कैट के लिए। राइबोसोम्स मैसेंजर आरएनए के साथ अपने स्मॉलर सब यूनिट के ज़रिए अटैच करते हैं और इस तरह से राइबोसोम्स जो है वो मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच होते जाते हैं और डीएनए के मैसेज को प्रोटीन सिंथेसिस में जो है वो यूज़ करते हैं। इसी तरह से पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो बनती जाती है और एक पूरा का पूरा प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है वो राइबोसोम्स बनाते हैं। लेकिन इंस्ट्रक्शंस जो है मेन कहाँ से आती हैं राइबोसोम्स को, डीएनए से। किसके ज़रिए, मैसेंजर आरएनए के ज़रिए। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट दे देती हूँ जो बाद में भी आपके काम आएगा। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को डिस्कस करते हैं। बिल्कुल एक मिनिमम सा आइडिया मैं आपको दे देती हूँ। ट्रांसक्रिप्शन में ये होता है कि डीएनए से आरएनए का बनना, मतलब डीएनए के जो मैसेजेस हैं वो आरएनए में कन्वर्ट होना, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से फर्दर जो है वो प्रोटीन्स का बनना, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। और इस ट्रांसलेशन में जो हेल्प आउट जो चीज़ कर रही होती है वो क्या होती है, राइबोसोम्स। क्योंकि जिन्होंने प्रोटीन्स बनाने होते हैं डीएनए से भेजे हुए मैसेंजर आरएनए के मैसेज को पढ़ के। तो ये थी जी राइबोसोम्स पे वीडियो। आपको सेल से रिलेटेड और भी लेक्चर्स मिलते जाएंगे इंशाल्लाह। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरे स्टूडेंट्स के साथ ताकि वो भी मुस्तफ़ीद हो सकें, और अच्छा सा कमेंट करें। और अगर कोई आप अच्छा सा सजेशन देना चाहते हैं तो यू आर वेलकम। और अगर कोई क्यूरीज़ हैं तो मुझसे पूछें, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब दूँगी। और अल्लाह हाफिज़।